नमस्कार, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका NN24 न्यूज़ में। आज हम ऐसे सख्त से ऐसे व्यक्ति से आपका रूबरू कराने जाने वाले हैं, जिनको आज छत्तीसगढ़ शासन ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। हमारे बीच आज उपस्थित हैं सुशील सन्नी अग्रवाल जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे से एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को जो है इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने बतौर कैबिनेट का मंत्री का दर्जा दिया। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। सर, बहुत ही कम एज में बोला जाए आप यूथ आइकॉन के रूप में उभर के आए और राज्य शासन ने आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने इसको चालू किया और कैसे आपको लगा कि मैं अब जन सेवा के लिए जाऊँ? 2000 वैसे तो 1999 से ही चालू हो गया था वर्किंग। मेरा रुझान लगभग दिखने लग रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में ही करना चाहिए और कर रहा था। 2000 से मैं राजनीति मेरी फ्लो में आई और क्योंकि मैं वार्ड से लेके फिर वार्ड लेवल में कार्य किया, फिर वार्ड लेवल से फिर मैं युवक कांग्रेस में भी कार्य किया, फिर उसके बाद ज़्यादा समय नहीं रहा मैं युवक कांग्रेस पे, लेकिन उसके बाद मैं तकरीबन 15 वर्ष तक ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ में रहा और सभी लगभग आज 30,35,000 श्रमिकों की यूनियन जो है मैं देखता हूँ और हर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूनियन, छोटी छोटी यूनियन बना के आज इतना बड़ा कारोबार जो है श्रमिक भाइयों के बदौलत में आज ट्रेड यूनियन मूवमेंट अभी भी एक्टिविटीज़ मेरी चालू रहती है। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उसमें आप कांग्रेस पार्टी के यूनियन लीडर्स बनते गए, तो कैसा था वो सफ़र? क्या मांगों को सुना जाता था कि उनको मतलब नज़र में लिया जाता था कि क्या था सर वैसा? जब हम विपक्ष में हुआ करते थे तब श्रमिकों की बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सुध नहीं लेती। शायद उसी दौरान हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट बढ़ा और हम यूनियन जो है हमारे सभी सेक्टरों में बढ़ते गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार जो है बिल्कुल भी श्रमिक और कर्मचारियों की विरोधी सरकार हुआ करती थी और ये सभी जानते हैं। तो उस दौरान काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किए, प्रदर्शन किए, यूनियन ने बहुत सारी मांगे हम पूरी भी करवाए और यूनियन के चलते मैं फिर फेडरेशन की तरफ से कई फेडरेशन भी बनाया मैंने स्टेट लेवल से, फिर मैं फेडरेशन भी यूनियन की बनाए और ILO में 11 कंट्री को 11 बार इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया मैंने। सिंगापुर, जिनेवा, अफ़गानिस्तान और जापान, ये से कई कंट्रीज़ में ट्रेडिंग प्रोग्राम्स भी मैंने किए। अभी प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार है, तो अभी आपके विभाग से ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो श्रमिकों तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं और जिससे एक अच्छा वातावरण बना हुआ है? देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि ये भूपेश बघेल की सरकार डे 1 से जो कमिटमेंट पब्लिक से किए थे, वो कमिटमेंट डे 1 से उसी दिन जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने शपथ लेने के बाद किसानों का कर्जा माफ़ किए, बिजली बिल हाफ किए, यानी लगातार जो कमिटमेंट थे सरकार की पब्लिक के लिए, चाहे वो 2500 रुपये किलो क्विंटल में धान खरीदी हो और गोबर खरीदी हो, ऐसे बहुत से योजनाएं जो कमिटमेंट किए थे और योजनाएं धरातल में आई। पूर्व में क्या होता था, योजनाएं बनती थी, कागज़ में ही सिमट जाती थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में योजनाएं धरातल में, शायद इसी कारण आज वो इस पूरे देश के नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात ये है कि इस प्रदेश के मुखिया इतने सॉफ्ट और सरल हैं
कि उन्हें हर रिश्तों में छत्तीसगढ़ की जनता बांधती है। कभी उनको कका भी बोलते हैं, कोई भैया बोलते हैं, कोई दादू भी बोलते हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सरलता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता अपने रिश्तों में बांधती है। बात की जाए तो आपके विभाग से ऐसे कुछ ही योजनाओं के बारे में जो आप बताना चाहें, जो अभी डायरेक्ट बेनिफिट हमारे श्रमिकों को दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे इस बतौर अध्यक्ष मुझे जवाबदारी दी, तो उन्होंने साफ साफ मुझे निर्देश दिए कि इस विभाग में डाउन टू अर्थ श्रमिक जो है जुड़े हुए हैं। भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल यानी कि निर्माण श्रमिक जितने होते हैं, उनकी ऐसी योजनाएं लाया जाए जिससे डायरेक्ट उनको सीधा लाभ मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार अभी हम 26 योजनाएं जो है अभी संचालित है विभाग में। और हाल ही में हम लोगों ने 5 योजनाएं ऐसी लाई जिसका पूरे देश में भी चर्चा हो रही है। मैं अभी आपको भी पता होगा कि मैं 2 राज्य के दौरे पे गया था, महाराष्ट्र, गोवा। वहाँ भी हमारे BOCW भवन निर्माण के जो विभाग के नूनी सशक्तिकरण के बारे में चर्चा हुई, और ई रिक्शा की योजना की चर्चा हुई, मिनी मातारी जतन योजना के बारे में चर्चा हुई। और उन्होंने इस योजना का अपने राज्य में भी लेने का प्रोसेस चालू है। अग्रवाल जी, पिछली सरकार में देखा जाए और इस अभी जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसमें क्या श्रमिकों की संख्या बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो इसको आप प्रदेश के विकास से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर श्रमिकों की जो संख्या है वो बढ़ी है, और बढ़ने का साफ साफ एक रीज़न है, जो योजनाएं आती हैं, जो हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल में हैं। और पहले जिस विभाग में क्या होता था, खानापूर्ति का कार्य किया जाता था, महज इस विभाग को ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। योजनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागज़ में ही थी योजनाएं। आज योजनाएं धरातल पे हैं, और प्रचार प्रसार बराबरी से हो रहा है। प्रचार प्रसार बराबर से हो रहा है, तो योजनाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं इस विभाग में संचालित होती हैं। तो कोई भी मजदूर को जब जानकारी होता है प्रॉपर तरीके से, तो वो अपना पंजीयन तो करेगा ही करेगा। शायद इसी कारण आज हमारे विभाग की जो है ना पंजीयन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम बराबर हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिलों में प्रचार प्रसार हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उद्योग को उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अभी आपको भी पता है कि पूर्व में ये एक भगनी प्रस्तुति योजना में ये लोग जो हैं 5,000 रुपये दिया जाते पार्ट में, जो कि भ्रष्टाचार का शिकार होते थे। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने साफ निर्देश दिए, उसे मुफ्त दिया जाए, वो भी राशि बढ़ा के 20,000 रुपये दिया जाए। क्योंकि ये पैसा, यहाँ का जो पैसा है, वोट का पैसा, वो श्रमिकों का पैसा है, तो श्रमिकों को क्यों ना दिए भाई। अभी हम लोगों ने फिर नूनी सशक्तिकरण योजना लाई, आज वो पूरे प्रदेश में धूम मचा रही है, अन्य राज्यों में भी चर्चा हो रही है। उसमें ऐसा है कि प्रथम 2 पुत्रियों को, मजदूरों की 2 बेटियों को 20,000 रुपये देते हैं, उनकी शिक्षा, उनके व्यवसाय, उनके विवाह के लिए। ऐसे हम लोगों ने श्रमिकों के, बुजुर्ग श्रमिकों के लिए सियान जतन योजना लाए। तो योजनाएं ऐसी योजनाएं ला रही जिससे हमारे श्रमिकों को सीधा लाभ लेना। अभी DBT के माध्यम से हम एक काम बहुत जल्द उस DBT के माध्यम से हम श्रमिक जब आवेदन करेगा किसी योजना का, तो आवेदन करने के ठीक विदिन 1 घंटे के 2 घंटे के भीतर में उसके बैंक के अकाउंट में सीधे राशि चला जाएगा। हम सीधा लाभ डायरेक्ट जो है ना श्रमिक को देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगले वर्ष चुनाव वर्ष है, अब तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां चालू हो चुकी हैं और छोटे छोटे या बड़े बड़े मुद्दों पे आरोप प्रत्यारोप चालू हो चुके हैं। लेकिन इन सबको साइड करते हुए अगर हम ये माने कि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार आने वाले वर्ष में जनता के बीच क्या चीज़ को लेकर वापस प्रस्तुत होगी और जनता उन पर विश्वास कैसे जताएंगी? देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के एक बेटे के स्वरूप कार्य कर रहे हैं।
जैसे होता है ना कि घर का एक बड़ा बेटा अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रदेश जो है उनका घर है। उनके लिए इस प्रदेश में जितनी जनता है उनके परिवार है। शायद इसी कारण यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता आज उन्हें अपने रिश्तों से कई नामों से पुकारती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं नहीं मानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के सामने बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की एक एक बच्चे तक जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया है वो आज सभी के सभी वादे पूरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली बार इस छत्तीसगढ़ की जनता अपने बेटे को, अपने काका को, अपने दादू को फिर से सत्ता में बैठाएगी। आप अपने श्रमिकों भाइयों को या फिर अपने कामगार जो आपके सहयोगी हैं, आपके यूनियन फेडरेशन के जितने भी सदस्य हैं, उनके लिए कोई एक संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में विभिन्न योजनाओं के साथ कार्य कर रही है, ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं। बस मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि सभी हम अपने मजदूर कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि मजदूर कार्ड अब निःशुल्क भी हो गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क पंजीयन योजना है। अभी हमने सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में हम निःशुल्क शिविर भी लगा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पंजीयन करवाएं ताकि आप अपना हक जो है, आपका जो श्रमिकों का जो हक है उनको बराबर लाभ ले सके योजनाओं के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे सुशील सन्नी अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त। उन्होंने आज बताया कि भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार आने वाले वर्षों में अपनी जनता से अप्रोच करेगी, उनके पास जाएगी और उनका यह विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें कई रूपों में अपना चुकी है। वो काका हैं, वो बेटे हैं, वो दाऊ हैं। तो निश्चित रूप से उनको अगले वर्ष इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील की है श्रमिकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पंजीयन कराएं, क्योंकि सरकार की जितनी ही महत्वाकांक्षी और लाभार्थी योजनाएं हैं उनके लिए, उनको वो डायरेक्ट उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ओम प्रकाश साइनिंग ऑफ। नमस्कार।